अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और आज की वीडियो जो है उसमें मैं आपको बताऊंगी जी कि आपको अगर प्राइवेट काम करना है तो आपको कैसे काम करना है। कुकिंग का काम मतलब जो कुकड आइटम है उसके लिए, क्योंकि फ्रोज़न आइटम के बारे में भी मैंने पिछले दिनों वीडियो अपलोड की है और उस पर मुझे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों के आए हैं। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने मेंशन की हैं, लेकिन फिर भी लोग जो हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूज हैं। मैंने जो एक और वीडियो डाली है उसमें मैंने आपको अपना पेज दिखाया है, उस पर अपना सारा काम दिखाया है कि मैंने कैसे काम किया और क्या किस तरह से मैंने अपना पेज रन किया है और मैं लोगों तक कैसे गई फूड पेजेस के थ्रू। और आप यकीन करें कि मेरा जितना भी काम है जो मैंने आपको दिखाया है वो सारा इसी तरह फेसबुक के थ्रू ही मैं लोगों तक गई, फूड पेजेस के थ्रू लोगों तक गई और वहीं से मुझे सारे ऑर्डर्स और मेरे सारे कस्टमर वहीं से बने थे। तो वो तो मैंने आपको एक इजी तरीका बता दिया है कि आपने अगर प्राइवेट काम करना है कुकिंग का, फ्रोज़न करना है या कुक करना है, उसका तरीकाकार यही है कि आप इसी तरह लोगों तक जाएंगे। अब एक ने आज क्वेश्चन किया मेरी आज ही की वीडियो पे जो मैंने इसी सिलसिले में बनाई है कि भाई अगर मतलब हम कुकड आइटम जो है उसका काम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और एक जो है वो राइडर इशू का मतलब बात कर रही थी जी, डिलीवर कैसे करना है। तो देखें मैंने अपनी वीडियो में पूरी डिटेल के साथ आपको एक एक चीज़ बताई है। तो प्लीज़ आप वीडियो ज़रूर पूरी देख लिया करें, क्योंकि अगर आप स्किप कर करके देखते हैं या उसको आगे कर करके देख रहे होते हैं तो उसी वजह से जो है मेरा ख्याल है वो चीज़ें जो है वो आपसे मिस हो जाती हैं और फिर आप लोग सवाल करते हो। अगर आप लोग पूरी वीडियो देखो तो मेरा ख्याल है तब आपको इतने सवाल करने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि मैं काफ़ी इतनी लंबी मैं वीडियोस बनाती हूँ और उसके पीछे मकसद यही होता है कि मैं हर पहलू जो है वो उसको कवर कर सकूँ और आपको बता सकूँ कि अगर ऐसे है तो क्या करना है और अगर ऐसे है तो क्या करना है। तो मैंने डिलीवरी के हवाले से काफ़ी डिटेल में आपको उसमें बताया है कि आपने डिलीवरी कैसे करनी है, किन किन तरीक़ों से करनी है, पैसे कैसे लेने हैं और इसका क्या तरीक़ाकार है। तो अभी जो एक और जो क्वेश्चन आया वो यही आया कि जी कुकड आइटम का। तो देखें सबसे पहले आपने क्या करना है। अब देखें मैंने जो अपनी टैग लाइन रखी हुई थी, मेरी टैग लाइन ये थी कि आप नाम लें और मैं आपको बना के दूं, यानी इंग्लिश में इसको मैंने कन्वर्ट किया हुआ था कि आप बस डिश का नाम बताएंगे और हम आपको वो डिश प्रोवाइड करेंगे। इट्स मीन कि मैं हर तरह का खाना जो है वो मैं बना के दे सकती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने हर तरह का खाना कस्टमर को बना के दिया है। चाहे वो उन्होंने मुझे कोई भी डिश कही है, जो वो ऐसी डिशेस भी मैंने बनाई हैं जो कि उससे पहले मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं बनाई थी, लेकिन कस्टमर के कहने पे मैं वो डिश बनाती थी। और उसमें थोड़ा सा मैं ये ज़रूर करती थी क्योंकि मुझे सारी इतनी नॉलेज तो है नहीं है, लेकिन फ़र्ज़ करें जैसे मैं वहाँ पे सऊदीया में थी तो मेरे एक इंडियन कस्टमर थे, तो वो मुझसे कहते, एक दफ़ा उन्होंने नाम लिया, उसका था कद्दू का हलवा, लौकी का हलवा। तो उन्होंने ना उसका कुछ और नाम लिया और उन्होंने मुझे पूछा कि भाई आप ये बना सकती हैं। मुझे नाम मेरे जहन से निकल गया कि उन्होंने उसका क्या नाम लिया था। तो मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई, मैंने कहा ये पता नहीं अब मुझसे क्या मांग रहे हैं। तो मैंने उन्हें कहा मुझे थोड़ी देर दें, मैं थोड़ी देर में आपको बताती हूँ कि मैं ये बना सकती हूँ कि नहीं बना सकती, मैं पहले चेक कर लूँ। मैं फ़ौरन गूगल पे गई, मैंने उसको लिखा। जब मैंने उसको लिखा तो वो सिंपल क्या था, लौकी का हलवा था। तो मैंने फिर उसके बाद मैंने ये किया कि मैंने जो इंडियन जो शेफ़्स हैं ना, यानी कि जो मतलब इंडिया का, आपको पता है यूट्यूब पे तो पाकिस्तान, इंडिया, पूरी दुनिया के शेफ़्स की रेसिपीज़ होती हैं। तो मैं स्पेशली जो इंडियन शेफ़्स थे मैं उनकी रेसिपीज़ में गई और वहाँ जाके मैंने देखा कि वो हलवा वो कैसे वो लोग बनाते हैं। और फिर ये हुआ कि मैंने 2-3 रेसिपीज़ चेक की, उनमें से जो मुझे इजी रेसिपी लगी उसको मैंने पिक कर लिया कि भाई मैं इस रेसिपी के साथ उनको ये हलवा बना के दूंगी। तो मैंने फिर उन्हें मैसेज किया कि जी जो हलवा आप कह रहे थे ठीक है, मुझे उसकी समझ आ गई है और मैं आपको बना के दूंगी। वो मेरे रेगुलर कस्टमर थे और मुझे अक्सर वो इस तरह की चीज़ें, इंडियन जो खाने थे ना वो मुझे अक्सर बनवाते थे मेरे से। और आप यकीन करें कि मैंने जितने भी खाने बना के दिए वो मैंने उससे पहले ज़िंदगी में कभी नहीं बनाए हुए थे। लेकिन ये ज़रूर होता था कि क्योंकि अभी हमारे पास सहूलत है, यूट्यूब हमारे पास है, हम कोई भी रेसिपी वहाँ जाके देख सकते हैं। जस्ट ये होता है कि आपकी सेंस कैसी है कि आप कौन सी रेसिपी पिक करते हैं। यानी मैं भी ये करती थी कि 3-4 अलग अलग होम शेफ्स की रेसिपीज़ देखती थी और फिर उनमें से मैं एक अपना वर्जन बना लेती थी कि ठीक है भाई
जो मुझे इजी लगता था, मैं एक दो रेसिपीज़ में से वो चीज़ें लेके और मैं एक रेसिपी तैयार कर लेती थी। और उससे ये होता था कि अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे वो कस्टमर जो हैं वो भी हैरान हो जाते थे। वो कहते थे जी कि लगता ही नहीं है कि आपने ये फ़र्स्ट टाइम ये चीज़ बनाई है, आपने इतनी अच्छी ये चीज़ बनाई है। तो थोड़ा सा आप लोगों को वही बात है कि मेहनत करनी पड़ती है आपको। अब आपको बना बनाया कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आपने ये काम करना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा इस पर वर्क करना पड़ेगा। अब जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे कोई भी रेसिपी चाहिए होती है तो ऐसा नहीं है कि मैं एक रेसिपी उठाती हूँ और मैं उसी पे बना के दे देती हूँ। जब मैं कोई नई चीज़ बनानी होती है, कोई मुझे नया कस्टमर कोई नई चीज़ डिमांड करता है, तो मैं मुख्तलिफ शेफ़्स की जाके रेसिपीज़ देखती हूँ और फिर उनमें से सिलेक्ट करती हूँ कि मुझे कौन सी रेसिपी बनानी है या कौन सी ठीक रहेगी। ये मेरी अपनी एक सेंस है जिसको मैं यूज़ करती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने हमेशा जो है वो जो कस्टमर है उनकी डिमांड पे जो भी बना के दी है, मुझे हमेशा अच्छा रिव्यूज़ ही मिला है। कभी किसी ने ये नहीं कहा कि जी आपने ये गलत बना दी है, ये तो ऐसे होती नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने जैसे आपको बताया, जब मैं सऊदीया में थी तो मेरे फ़िलिपीनी कस्टमर भी थे, मेरे जो है इंडियन कस्टमर बहुत थे जो डेली बेसिस पे भी मेरे से खाने बनवाते थे। और वो ऐसे ऐसे खाने बनवाते थे कि जिनको मैंने कभी खाया था ना कभी बनाया था, लेकिन इसी तरह मैं उनको बना के देती थी। एक चीज़ तो आप अपने जहन में ये रखें कि अगर आप ये प्राइवेट काम करना चाहती हैं तो आपने अपनी लिमिट देखनी है ना, कि आपकी लिमिट क्या है। अब मैंने जैसे अपनी टैगलाइन रखी हुई थी कि बस आप नाम लें और आपको डिश मिल जाएगी जो भी आप लेना चाहेंगे। और मेरा मेन्यू भी जो है वो बहुत बड़ा था। आप यकीन करें, कम से कम भी 8-10 पेजेस का मेरा मेन्यू था, जिसमें कि मैंने जस्ट अपनी जो है ना ख़ास जो चीज़ें थी वो रखी हुई थी। जैसे मेरा चिकन की मेरा अलग से एक मेन्यू होता था, बीफ का अलग था, मटन का अलग था, फिर सैलड्स का मेरा अलग एक यानी वो लिस्ट थी। फिर उसके बाद जो जितने फ्रोज़न आइटम हैं उनकी अलग लिस्ट थी। और उसमें मैंने कोई भी ये देसी खाना, कोई सब्ज़ी, कोई दाल मैंने कुछ नहीं लगाई होती थी। जस्ट जो हाई फाई समझ लें जो चीज़ें होती हैं, या मतलब जो इस तरह के आइटम्स होते हैं जैसे कढ़ाइयाँ वगैरह। और कढ़ाई भी सिंपल, ये चिकन कढ़ाई नहीं, मैं बहुत तरह की कढ़ाइयाँ जैसे मैंने आपको बताया कि मैं बनाती हूँ। ये सिंपल कढ़ाई तो मेरी बहुत कम होता है कि मैं कभी बनाऊँ, अगर कोई डिमांड करता है तो मैं बनाती हूँ। अदरवाइज़ माशाल्लाह से मेरे पास काफ़ी वैरायटी है कढ़ाई की भी जो मैं बनाती हूँ। तो मतलब ये कि मटन, बीफ, हर चीज़। फिर राइस की मेरे पास एक अलग वैरायटी होती थी जो मैं उनको देती थी। और ये सारी वैरायटी लिखने के बाद जस्ट उसके बाद भी मेरा यही लाइन होती थी कि इसके अलावा जो आपको चाहिए वो आपको मिलेगा, ठीक है। तो उसमें ये होता था कि अगर कोई मुझसे फिर ये पूछता था कि मैम आप सब्ज़ी बना देंगी या दाल बना देती हैं, तो फिर मैं उन्हें बताती थी कि जी ज़रूर, आपको अगर इसके अलावा, यानी ये तो मेरी स्पेशल चीज़ें हैं ना जो मैंने आपको दिखा दी हैं या बता दी हैं, लेकिन इसके अलावा अगर आपको घर का सादा खाना चाहिए, जैसे दाल, सब्ज़ी, रोटी चाहिए, तो आपको वो भी मिल जाएगी। तो इस तरह से आप अपना मेन्यू सेट करेंगे। आपको पहले ख़ुद को देखना है कि आप किस हद तक इन चीज़ों को बना सकते हैं, किस हद तक आप इन चीज़ों को ले के चल सकते हैं। देन आप अपना मेन्यू डिसाइड कीजिएगा। ये नहीं मैं कहती कि अगर मैंने ऐसे किया तो आप भी ऐसे ही कर लें। अगर आप ऐसे कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, क्योंकि लोग फिर आपने मेरे पेज पे भी जाके देखा होगा कि मैंने मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं जो मैंने कल अपनी वीडियो अपलोड की है उस पर मैंने आपको दिखाई हैं कि मैंने माशाल्लाह से कि मतलब हर तरह का जो खाना है वो मैंने लोगों को प्रोवाइड किया है। तो सबसे पहले आपने अपना मेन्यू सेट करना है, ठीक है। आप अपने एक पेपर लेके उस पर अपना मेन्यू आप सेट करेंगी कि भाई ये मैं चीज़ें दूंगी। वो ये है कि पहले मैंने जो था वहाँ पे तो मैं थी तो मैंने प्राइसिंग की होती थी वहाँ पे, क्योंकि बहुत इजी प्राइसिंग थी, 10 रियाल, 20 रियाल, 30 रियाल, इस तरह से प्राइसिंग होती थी। तो वो ईज़िली मैं कर लेती थी। यहाँ जब मैं आई थी तो यहाँ आके भी मैंने अपनी लिस्ट जो थी वो प्राइसिंग के साथ स्टार्टिंग में बनाई थी, जो कि मैंने अपने पेज पे ही वो सारा मेन्यू जो था उसकी पिक्चर्स जो थी वो मैंने लगाई होती थी अपने मेन्यू की, और साथ मैंने लिखा होता था कि इसके अलावा आपको जो भी चाहिए आपको मिलेगा। तो वो प्राइसिंग जब मैंने लगाई तो अब पाकिस्तान में आपको पता है कि प्राइसिंग जो है वो हर दूसरे दिन चेंज होती है। कभी मुर्गी का रेट चेंज हो जाता है, कभी कोई रेट चेंज हुए होते हैं, कभी टमाटर महंगे हो गए हैं, कभी ये चीज़ महंगी हो गई है। वहाँ रहते हुए ना हमें इन ये चीज़ों से हम बचे हुए थे। वहाँ आप यकीन करें कि अगर मैं 20-25 साल रही हूँ तो जो चिकन था ना वो मेरा ख्याल है 9 रियाल से स्टार्ट किया था जब मैं गई थी, और 11 रियाल तक जस्ट आया था एक पूरा चिकन। यानी उसका वेट शेड वो कुछ नहीं देखते थे, चाहे वो किलो का चिकन है चाहे वो 1.5 किलो का चिकन है,
वो 9 रियाल में ही मुझे मिलना है। मतलब फ़िक्स प्राइस थे वहाँ पे। इसी तरह हमारी तरह रोज़ प्राइस चेंज नहीं होते थे, तो मुझे मुश्किल नहीं होती थी, एक ही प्राइस में रखती थी जो भी बनाती थी प्राइस। यहाँ जब मैं आई तो मुझे बहुत मुश्किल लगने लग गया, क्योंकि जब अब जिन दिनों टमाटर का रेट ज़्यादा हुआ है, प्याज का रेट ज़्यादा हुआ है, तो मैं बिरयानी या कोई चीज़ बना के दे रही हूँ, तो ज़ाहिर बात है उसमें मुझे बचेगा कुछ भी नहीं। तो अब मैंने आके ये किया था कि अब मैंने अपने सारे रेट वहाँ से रेस कर दिए थे। जस्ट मैंने अपनी चीज़ों के नाम जो थे वो मैं कस्टमर को दे देती थी। अगर कोई मुझसे मेरा मेन्यू मांगता है तो मैं वो उनको दे देती हूँ कि जी ये मेरा मेन्यू है, और इसके अलावा आपको जो चाहिए आपको मिल सकता है। और जब वो मुझसे कहते हैं जी इनके रेट्स बताएं, तो फिर मैं उन्हें कहती हूँ कि आपको क्या चीज़ चाहिए, आप मुझे वो बताएं, मैं उस हिसाब से आपको रेट बताऊँगी। क्योंकि मैं आपको रेट जो है वो जो मार्केट की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसके मुताबिक मैं आपको रेट बता सकती हूँ। मैं आपको रेट नहीं ऐसे बता सकती, और ना मैं इसमें मेंशन कर सकती हूँ, और लोग भी अंडरस्टैंड करते हैं। क्योंकि जो पाकिस्तान में लोग रहते हैं उन्हें भी पता है कि यहाँ पे रोज़ क्या हालात होते हैं, तो हम एक रेट के साथ नहीं चल सकते। अब एक दिन मुर्गी जो है वो 500 मिल रही है और अगले दिन वो 700 हो जाएगी या 600 हो जाती है, तो उसमें हमारा नुकसान होता है अगर हम एक रेट बना लेते हैं। जब कुछ अर्सा ऐसा था कि मुर्गी भाई वही बात है बड़ा होता था तो 350 तक जाती थी, तो उसमें ये होता था कि मैंने उस हिसाब से अपना एक रेट बनाया हुआ था कि ठीक है भाई, अगर 350 भी जाती है तो मुझे इतने तक में ये कढ़ाई पड़ जाती है 800-900 रुपये में, या इस तरह से मैंने रेट लगाया हुआ था। और अब आके जो अभी जो सूरत हाल है, अभी तो चीज़ों की समझ ही नहीं आती। अभी आप टमाटर देख लें, प्याज देख लें, अदरक लहसुन देख लें, जो कि 100 रुपये का वो क्या कहते हैं पाव मिलता था, अभी 400-400 रुपये पाव अदरक और लहसुन हुआ है। आजकल थोड़ा सस्ता हो गया फिर से। तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो आपको करना ये है जस्ट जो कि कुक्ड काम करना चाहते हैं, आप अपनी एक वो लिस्ट बनाएंगी, रेट लिस्ट। वो आपको उन पेजेस पे जाके लगाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप अपनी थोड़ी बहुत पिक्चर्स वहाँ शो करेंगी, और उसके बाद जब लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे, आप व्हाट्सएप के थ्रू या जैसे भी वो आपसे कांटेक्ट करते हैं, फेसबुक के पेज के थ्रू, वहाँ पे भी मैसेजेस आते हैं, अगर वो वहाँ आपसे कांटेक्ट करते हैं, वहाँ आप उनको अपनी वो लिस्टें दे सकते हैं कि भाई मैं ये आपको बना के दे सकती हूँ। जो आपका जॉनर है, जो आप बना सकती हैं, आप उस हिसाब से अपना मेन्यू सेट करेंगी। उसमें स्वीट डिशेस भी होंगी, उसमें हर चीज़ आप ऐड करेंगी। जैसे हाइटी से रिलेटेड चीज़ें हैं, चाट वगैरह या इस तरह की चीज़ें, रोल समोसे, हर चीज़ आप उसमें मेंशन कर सकती हैं अपने मेन्यू कार्ड में। मैं इंशाल्लाह देखती हूँ, अगर मैं इसमें वीडियो में लगा सकी तो मैं आपको अपना मेन्यू कार्ड भी बताऊंगी कि मैंने किस तरह से, मेरे कितने पेजेस का मेरा जो था, जस्ट मेन्यू कार्ड ही था मेरा, जिसमें मेरा हाल 7 के 8 पेजेस का मेरा मेन्यू था, जो कि मैं कस्टमर को देती थी। अगर कोई भी मुझसे मांगता है तो मैं उसको वही 8 पेज जो है वो भेज देती हूँ कि ये ले, और इसके अलावा जो चाहिए। ठीक है, तो आपने रेट आपने जो है वो अपने चीज़ों के हिसाब से लगाने हैं। जैसे अगर आप फूड पांडा पे काम कर रही हैं तो आपको ऑलरेडी आइडिया होगा कि एक कढ़ाई आप कैसे बना रही हैं। हाँ, उसमें ये होता है कि जो 30% फूड पांडा लेता है वो समझ लें कि वो हमारी बचत हो जाती है, कि वो हमें एक्स्ट्रा पैसे बच जाते हैं, तो आप रेट वो भी लगा सकती हैं। मैं भी अक्सर यही करती हूँ कि जो मुझसे प्राइवेट ऑर्डर लेते हैं, मैं उनको ये करती हूँ कि जो मैंने फूड पांडा पे रेट लगाई होते हैं उससे 50-100 रुपये कम में चीज़ देती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि वहाँ तो मुझे 30% भी देना है और बड़ा कुछ बाकी जो डीलें शीलें होती हैं वो देना होता है। तो अगर मैं किसी को प्राइवेट दे रही हूँ तो इट्स मीन कि मुझे वो चीज़ें काटनी नहीं है, तो चलो मैं इनको थोड़ा सा उसमें से मार्जिन दे देती हूँ। तो मैं अभी आजकल मैं ऐसे ही काम करती हूँ। अगर मुझे कोई प्राइवेट ऑर्डर करता है तो मैं देख लेती हूँ कि मेरे फूड पांडा पे क्या रेट लगा हुआ है, फिर उस हिसाब से मैं उसको थोड़ा कम करके कस्टमर को दे देती हूँ। तो आप लोग भी ऐसे ही करेंगे कि आप अपने खाने के एक रेट बनाएंगी, आप अपने पास एक अलग से एक लिस्ट रखेंगी, और उसमें गाहे बगाहे जब आप देखेंगी कि चीज़ों के रेट ज़्यादा हो रहे हैं, फ़र्ज़ करें आपसे किसी ने बिरयानी की फरमाइश की है, तो आप उस वक्त के हिसाब से देखेंगी कि उसमें टमाटर कितना महंगा हुआ पड़ा है, प्याज कैसे महंगा हुआ है, मुर्गी की क्या प्राइस है, चावल आप कितने महंगे ले रही हैं। तो वो सारी चीज़ें काउंट करके आप उनको 1 किलो के हिसाब से आप उनको रेट बताएंगी। और आपने जब भी कस्टमर को रेट बताना है, आपने 1 kg का बताना है, और 1 प्लेट और इस तरह से नहीं बताना, क्योंकि जब आप प्राइवेट काम करते हैं तो कोई भी 1 प्लेट बना के नहीं देता, चाहे वो मैं भी हूँ, मैं भी नहीं बना के देती थी। मैंने मेरी जो कम से कम सर्विंग होती थी वो 3 सर्विंग होती थी, यानी समझ लें कि मैंने कम से कम अपनी 3 सर्विंग रखी हुई थी कि अगर कोई मुझे ऑर्डर करता है तो वो मुझे 3 सर्विंग ऑर्डर करेगा, चाहे वो दाल कर रहा है, चाहे वो सब्ज़ी कर रहा है, चाहे वो
चावल कर रहा है, चिकन ये बिरयानी कर रहा है, पुलाव कर रहा है, मैं कभी भी एक प्लेट बना के किसी को भी नहीं देती थी, क्योंकि वो एक मुश्किल काम होता है, वो आप नहीं, हम लोग नहीं कर सकते हैं कि एक प्लेट के लिए हम इतनी मेहनत करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। तो एक तो आपने ये चीज़ अपनी रखनी है कि आपने कम से कम अपनी सर्विंग जो है 2 से 3 रखनी है। कभी होता था कि जैसे जो मेरे रेगुलर कस्टमर होते थे तो वो मुझे अगर कहते थे कि भाई आप हमें 2 सर्विंग बना दें, तो मैं उन्हें 2 भी बना देती थी, लेकिन बहुत कम। मैंने अपने उसमें, जब आप वो ऐड बनाएंगी तो आप उसमें लिखेंगी कि मिनिमम 3 सर्विंग से लेके मैक्सिमम आप जितना बना सकती हैं। जैसे मैंने अपना रखा हुआ था मिनिमम 3 सर्विंग टू मैक्सिमम 25 to 30%, कि मैं मिनिमम जो है वो आपको 3 पर्सन का खाना दूंगी और मैक्सिमम जो है वो मैं 20, 25, 30 बंदों का खाना आपको बना के दे सकती हूँ। तो ये पूरा आप एक अपना ऐड जब बनाएंगी तो उसमें भी आप मेंशन करेंगी, ताकि जो आपको ऑर्डर्स करने वाले हैं उनको पता हो। 1 सर्विंग आप तब देंगी कि जब आप इस तरह का कोई डेली बेसिस का काम करेंगी, कि जिसमें फ़र्ज़ करें आपको 8-10 बंदे ऐसे मिल गए हैं जो आपको कह रहे हैं कि भाई हम आपसे डेली खाना लेंगे, ठीक है। तो वो जब आपके पास 8-10 बंदों का एक ग्रुप आ गया आपके पास कि भाई आप हमें अपना डेली मेन्यू बताएं कि हम डेली आपसे लेना चाहते हैं, या 1 टाइम का खाना या 2 टाइम का खाना, उसके लिए आप एक अलग से मेन्यू बनाएंगे। उसमें आप पूरे वीक में दाल भी रखेंगी, सब्ज़ी भी रखेंगी, बिरयानी टाइप भी रखेंगी, कोई कढ़ाई भी रखेंगी, कोई सब्ज़ी के साथ गोश्त के साथ कोई सब्ज़ी, जैसे चिकन के साथ बेशक सब्ज़ी हो जाए। ये इस तरह से करके आप पूरे वीक का मेन्यू बनाएंगी, ठीक है। उसमें आप पर प्लेट के हिसाब से उन्हें बताएंगी कि अगर आप फ़र्ज़ करें जैसे आपने जैसे आज मंडे है तो आपने उन्हें बताया हुआ है जी कि आज के दिन मैं आपको लोबिया चावल दूंगी, तो उस दिन आप ये करेंगी कि उनको 1 प्लेट लोबिया, 1 प्लेट चावल और साथ में जो भी आप सैलड वगैरह देना चाहती हैं आप उसका एक प्राइस बनाएंगी। जैसे फ़र्ज़ करें कि आप ये दोनों चीज़ें आप उनको कहती हैं जी हम आपको 450 रुपये में देंगे विद सैलड, तो वो आप उनको एक पोर्शन इस तरह से देंगी। नेक्स्ट डे वो सारे कस्टमर को वही जाएगा, आप सबको वो एक मेन्यू अपना देंगी कि ये मेरा वीकली मेन्यू है, इसमें पहले दिन आपको लोबिया चावल मिल रहे हैं, नेक्स्ट डे जो है वो आप उसमें कर देंगी कि भाई नेक्स्ट डे में आपको चिकन आलू शोरबा या कोई भी इस तरह की चिकन के साथ कोई सब्ज़ी है वो दूंगी, साथ में 2 रोटियां दूंगी और साथ सलाद दूंगी। और उसमें ये होगा कि आपको थोड़ा सा इस तरह से बैलेंस करना पड़ेगा कि आपका जो डेली का जो खाना है ना वो उसमें एक बैलेंस होगा आपके प्राइस का। फ़र्ज़ करें कि आप 350 में एक दिन की एक सर्विंग दे रही हैं, जिसमें कि चावल और सालन भी है और रोटी और सालन भी है, तो वो समझें कि वो आपके जो डेली का वो खाना होगा वो 350 में ही उस बंदे तक जाएगा। तो उसको आप इस तरह से लेके चलेंगी कि आप उस हिसाब से अपनी चीज़ें सेलेक्ट करेंगी कि आपको उस दिन क्या बनाना है। जैसे फ़र्ज़ करें आपने कोफ्ते बना लिए चिकन का, जैसे कीमा लेके उसके कोफ्तों का सालन है, अंडे कोफ्ते हैं और साथ में रोटी है। फिर तीसरे दिन आप उन्हें कहेंगी जी आज मैं आपको कोई भी सब्ज़ी, मतलब एनी वेजिटेबल कि कोई भी सब्ज़ी मैं आपको दे सकती हूँ, तो उस दिन आप कोई भी एक सब्ज़ी बना के उसमें से एक एक बॉक्स अपने कस्टमर को देंगी साथ रोटी और सैलड के साथ। फिर नेक्स्ट डे आप उन्हें करेंगी जी कि आज हम आपको बिरयानी देंगे, तो वो भी आप एक चिकन बिरयानी और उसके साथ रायते के साथ आप उस दिन उनको वो रायता और बिरयानी दे सकती हैं। फिर आप नेक्स्ट डे चले जाएं तो आप उन्हें कह सकती हैं जी कि आज मैं आपको कोई दाल या चावल दूंगी। यानी हफ्ते में ये है कि 2-3 दिन आपके चावल वाली आइटम्स होनी चाहिए, 2-3 दिन आपकी रोटी वाली आइटम होनी चाहिए। और चावल की आइटम में भी ज़रूरी नहीं है कि हर हफ्ते आप बिरयानी ही बनाएंगे, किसी हफ्ते आप पुलाव बना सकती हैं, किसी हफ्ते आप मटर वाले चावल बना सकती हैं, किसी हफ्ते में आप मिक्स वेजिटेबल पुलाव बना सकती हैं। मतलब इतनी तरह के चावल होते हैं, तो आप इस तरह के चावल्स के साथ भी उनको मतलब अपना एक मेन्यू सेट करेंगी कि हमें ये चीज़ें एक हफ़्ते में मैं, यानी जैसे ज़्यादातर जो वीकली जो लेते हैं ना वो 5 दिन या 6 दिन का होता है, क्योंकि एक दिन छुट्टी का आ जाता है तो वो लोग फिर ज़्यादातर 5 दिन का वो होता है। उसमें आप ये प्राइसिंग करेंगे, जैसे मैं एक रफली आपको आइडिया दे रही हूँ कि आप पर पर्सन, जैसे है जब मैंने ये काम स्टार्ट किया था, मैं प्राइवेट काम कर रही थी, उस वक्त जो मैंने अपना एक रेट बनाया था तो वो पर वीक के हिसाब से मैंने 4000 के 4500 का एक अपना जो था वो टारगेट रखा हुआ था कि अगर कोई बंदा मुझसे पूछता था जी हम अगर आपसे वीकली लेना चाहे, तो मैं उन्हें कहती थी कि भाई ये मेरा मेन्यू है, जिसमें जैसे मैंने आपको आइडियाज़ दे दिए हैं कि इस तरह की चीज़ें होंगी और ये 4000 या 4500 इसकी प्राइस है।
वो डेली बेसिस पे आपको खाना वो मिलेगा, ठीक है। और इसी तरह जब आप उसको काउंट करेंगी अपने 4 हफ्तों में, जैसे महीने में 4 हफ्ते होते हैं, तो उसको काउंट करके तो आप उन्हें बता देती हैं कि भाई अगर आप मंथली हमसे ले रहे हैं तो हम इतने हज़ार आपसे लेंगे, और ये खाना ये हमारा मेन्यू है। आप हर हफ्ते का अलग अलग मेन्यू भी बना सकती हैं कि जैसे एक हफ्ते में आपने अगर मुख्तलिफ़ चीज़ें दी हैं तो नेक्स्ट वीक में आपकी कोई और इस तरह की चीज़ें हैं, क्योंकि अब दाल एक ही तो नहीं होती है ना, दाल कितनी किस्मों की दालें हैं, चने हैं, और फिर वही बात है जैसे मैंने आपको बता दी है कि बिरयानी है, पुलाव है, इस तरह की चीज़ें हैं। और हफ्ते में एक दिन आप उसमें जिस दिन आप बिरयानी या ऐसी कोई चीज़ बनाती हैं उस दिन आप उसके साथ एक छोटा सा स्वीट का बॉक्स भी दे सकती हैं, मीठे का भी। तो इस तरह से आपका जो मेन्यू है वो बड़ा अच्छा सा बन सकता है। ये आपको ख़ुद डिसाइड करना है कि आप क्या चीज़ें बना सकती हैं, क्या चीज़ें आपको ईजी रह सकती हैं, कौन सी चीज़ें आपको सस्ती पड़ेंगी जो कि जिसमें कि आपको प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ आप एक आपका एक अच्छा मेन्यू होना चाहिए जो कि जब लोगों तक जाए तो लोगों को पता हो कि जी हम पूरे वीक में अगर हम इनसे ले रहे हैं तो एक अच्छे बैलेंस मेन्यू के साथ हम चीज़ें ले रहे हैं। तो आपको इस तरह से करके जो डेली बेसिस का काम है वो कर सकती हैं आप। अगर आपको कुछ ऐसे दुकानदार होते हैं जो लग जाते हैं कि भाई हमें दे, मैंने आपको बताया कि मैं नहीं करती हूँ इस तरह का काम, क्योंकि मुझे ये होता है कि भाई कहीं जाना पड़ जाता है। अभी आपके सामने ही है, कभी बेटी आई है, कभी मैं चली गई हूँ, कभी लाहौर जाना पड़ गया, कभी कुछ हो गया, तो फिर जो डेली वाले कस्टमर होते हैं ना वो ख़राब होते हैं और मैं वो करना नहीं चाहती। तो मैं इसीलिए प्री ऑर्डर काम करती हूँ। प्री ऑर्डर में यही होता है कि आपको 2-3 दिन पहले अगले ने ऑर्डर दिया होता है। मैं अर्जेंट ऑर्डर भी नहीं करती थी, बहुत कम होता था कि मैं अर्जेंट ऑर्डर करके दूँ। बहुत कोई किसी ने कोई कहा है तो मैं कर देती थी, अदरवाइज़ एक्सक्यूज़ कर देती थी कि भाई मैं इतनी जल्दी नहीं करके दे सकती, क्योंकि मेरा सामान भी मैंने खुद ही लाना होता है और मैं सामान भी ला के नहीं रखती थी। मुझे जब ऑर्डर आता था मैं उस हिसाब से चिकन वाले को फ़ोन करके चिकन मंगवाती थी और ये सारा कुछ अरेंज करके फिर मैं टाइमली डिलीवर में टाइमली करती थी सारा कुछ। लेकिन ऑर्डर में 1 आध दिन पहले 2 दिन पहले लेती थी जो छोटे ऑर्डर हैं। और जैसे जो मैंने आपको पार्टी ऑर्डर बताए हैं तो उसके लिए मैंने उन्हें कहा होता था जी कि आप मुझे कम से कम भी 5-6 दिन पहले बताएंगे तो मैं फिर आपको बड़ा ऑर्डर, जैसे 20-30 बंदों वाला ऑर्डर है, वो आप मुझे 5-6 दिन पहले बताएंगे तो मैं आपको बना के दूंगी। एक दिन के मार्जिन पे मैं आपको इतना बड़ा ऑर्डर बना के नहीं दे सकती, क्योंकि मुझे खुद ही काम करना था, परचेज़ भी खुद ही करना था। तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए जब आप प्राइवेट काम करते हो कि आपको इस काम को लेके चलना किस तरह से है। जब आप इन्हें माइंड में लेके चलेंगी देन आप इसको बहुत अच्छे तरीके से कर सकेंगी और इसमें प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत ज़्यादा है, फूड पांडा से तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो सारी रकम आपके पास ही आनी है, ना कहीं कटनी है, ना कहीं कुछ होना है। और उसमें भी सेम यही है कि अगर आप प्राइवेट किसी को खाना पका के भी दे रही हैं तो उसके भी डिलीवरी चार्जेस जो हैं वो आप कस्टमर पे ही छोड़ेंगी कि वो देगा उसके चार्जेस। और जो उसकी क्वांटिटी है ना, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपने जस्ट अपने रेट बताने हैं उनको कि जी मेरा 1 kg का, अगर फ़र्ज़ करें किसी ने आपसे कहा है जी कि मैम हमें कढ़ाई चाहिए और हमें बिरयानी चाहिए, तो आप उन्हें सिंपल बताएंगी जी कि 2000 या 3000 पर kg में आपको बिरयानी दे रही हूँ, 2000 पर kg में आपको कढ़ाई दे रही हूँ। अब ये कस्टमर पे छोड़ना है आपने कि वो आपसे कितनी बनवाता है। आपने अपना आइडिया उनको दे देना है। अगर वो आपसे पूछें जी मैम ये कितने लोग खा सकते हैं, तो आप उन्हें ये जवाब देंगी कि जी ये आप हमें बताएंगे डिसाइड करके कि आपने कितने बंदों के लिए कितनी बनवानी है, क्योंकि हमें नहीं पता कि आपके घर मेहमान आने वाले हैं वो किस किस्म का खाना खाने वाले हैं, या ज़्यादा खाने वाले हैं, कम खाने वाले हैं, या आपकी और क्या क्या आइटम इनके साथ हैं। क्योंकि अगर आप सिंगल आइटम ऑर्डर कर रही हैं तो वो लाजमी बात है वो आपको ज़्यादा बनानी पड़ती है। लेकिन जब आपके पास 4-5 डिशेज़ होती हैं तो उसमें फिर आपको ये मार्जिन मिल जाता है कि आप सब चीज़ों की क्वांटिटी जो है वो थोड़ी कम भी बनाएंगे तो वो एक बैलेंस मिल के जब आप टेबल लगती है और सब मिल के जब खाते हैं तो वो चल जाता है। लेकिन जहाँ पे जस्ट 1 डिश या 2 डिश हो तो वहाँ पे आपको ज़्यादा ही बनाना पड़ता है। अब जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं अगर 1 किलो कढ़ाई देती हूँ तो मैं अपने कस्टमर से ये कहती हूँ कि मेरी तरफ से वो कढ़ाई जो है 4 लोगों के लिए है। अब आपकी मर्ज़ी है कि आपके उसमें आपके 6 मेहमान खाते हैं या 8 मेहमान खाते हैं, वो आप पे डिपेंड करेगा। मैं जो सर्विंग दे रही हूँ 4 यानी 1 किलो चिकन, उसका मतलब है कि मैं आपको 4 सर्विंग दे रही हूँ। अब आप मुझे बता दें कि आपको कितना चाहिए, तो ये बहुत ईजी हो जाता है। फिर वो कस्टमर जो है वो अपने हिसाब से आपको
बताते हैं। अब फ़र्ज़ करें जैसे किसी को मैंने बता दिया कि भाई उसने मुझे कहा जी 20 बंदों की बिरयानी बना दें या इस तरह से, और मैं उन्हें कह रही हूँ कि जी इसके आपको इसके लिए 4 या 5 किलो बिरयानी चाहिए। वो फिर अपने हिसाब से देख के आपको बताते हैं जी कि नहीं मैम आप ऐसा करें हमें 3 केजी बना दें, या मैम ऐसा करें आप हमें 2 केजी बना दें, बाकी हमारे पास और भी चीज़ें हैं। या वो आइटम वो आपसे ही बनवाते हैं, जैसे कढ़ाई है, कुछ और कबाब हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, तो वो क्वांटिटी फिर खुद ही डिसाइड करते हैं। उसमें फिर ये होता है कि आप पे नहीं आता जी कि आपने कम बना के दिया है या आपने हमें बहुत ज़्यादा दे दिया है, पैसे ज़्यादा ले लिए ये वो। तो ये एक टिप आप ज़रूर याद रखिए कि कभी भी आप प्राइवेट कस्टमर के साथ काम करते हैं तो आपने क्वांटिटी जो है वो कस्टमर पे छोड़नी है। आपने उनको बोलना है कि आपको क्या चाहिए आप हमें बताएं। अगर आपको आधा किलो चाहिए तो हम 10 मेहमानों के लिए तो हम आधा किलो भी आपको बना के दे देंगे। वो आपको पता होना चाहिए कि आपके आने वाले गेस्ट जो हैं वो किस किस्म के। कई लोग ऐसे ही होते हैं, मैं जब बात करती हूँ तो वो मुझे बता देते हैं कि जी मैम हमारे वाकई में खाने वाले मतलब अच्छा खाने वाले लोग हैं। तो फिर मैं कहती हूँ देख लें, फिर भी मैं उन्हें यही कहती हूँ कि आप डिसाइड करें। और बाज़ होते हैं वो कहते हैं जी कि नहीं हमारे मेहमान जो हैं वो मतलब जो गेस्ट आने हैं वो इस तरह के नहीं है, थोड़ा बहुत ही खाते हैं या वैरायटी है तो वो इतना नहीं खाया जाएगा। देन भी मैं उन्हीं के सर पे रखती हूँ कि जी ठीक है आप मुझे बताएं, आप मुझे जितना कहेंगे मैं आपको बना के दे दूँगी। जैसा कि मैंने आपसे ज़िक्र किया है कि मैंने निकाह का खाना दिया या इस तरह के खाने दिए कल की वीडियो में, तो वो भी ऐसे ही था, 20-25 लोगों का वो खाना था। लेकिन वही बात है कि वो उन्होंने डिसाइड किया था कि मैं जैसे मैं अगर उन्हें अगर मैं 1 किलो गोश्त का मटन बना रही हूँ तो मेरे हिसाब से वो 4 लोगों के लिए मैं बना रही हूँ, ठीक है। अब जब उन्होंने मुझे ये कहा कि यानी भाई हमें 20 लोगों के लिए चाहिए, तो मेरा सीधा सा उनको ये जवाब हुआ कि भाई ये 5 किलो मटन बनेगा आपका, जो कि आपके 20 लोगों के लिए मैं बना के आपको दूंगी। क्योंकि अगर आप बाहर जैसे जो ये कैटरिंग का काम करते हैं, जैसे ये क्या नाई वगैरह जो होते हैं जो देगे शेगे पकाते हैं, तो ये उनसे मैंने ये हिसाब सीखा था कि उनका ये काउंट करने का तरीका ये होता है, जैसे वो रोस्ट बनाते हैं या कोई भी चीज़ें बनाते हैं तो वो पर पर्सन के हिसाब से 1 पाव काउंट करते हैं उस चीज़ को, यानी मीट को या गोश्त को या चिकन को। उन नाइज जो है वो अगर आप उनको बताते हैं जी हमें 200 बंदे की रोटी चाहिए या 300 बंदे की रोटी चाहिए, तो वो हर बंदे के हिसाब से 1 पाव गोश्त जो है उसको काउंट करते हैं। और सेम यही तरीका मैंने रखा हुआ है कि मैं जैसे मैं फूड पांडा पे भी देती हूँ, तो जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी सर्विंग जो है वो 1 पाव की ही होती है। यानी अगर मैं कढ़ाई दे रही हूँ तो उसमें चिकन 1 पाव होता है, मसाला और बाकी चीज़ें निकाल के। तो मैंने अपना एक तरीका एक स्टैंडर्ड रखा हुआ है और मैं उसी के साथ काम करती हूँ, और मैं कस्टमर को भी वही स्टैंडर्ड बताती हूँ कि भाई ये मेरा स्टैंडर्ड है, आप अब मुझे बताएं कि आपको क्या चाहिए। तो वही बात है, जब मैंने उन्हें ये आइडिया दिया कि मेरे हिसाब से ये है, अब आप देखें कि आपके गेस्ट कैसे हैं या आपने खाना जो सर्व करना है उसके साथ और क्या क्या आपने रखना है और कितनी पॉसिबिलिटी है उस चीज़ के ख़त्म होने की या करने की, ये आपके ऊपर है, आप मुझे बताएंगी। तो उन्होंने मुझे कहा जी कि आप ऐसा करें कि 5 तो नहीं तो आप हमें ऐसा करें कि 3 या शायद 4 किलो, उन्होंने कहा जी कि आप हमें मटन की कढ़ाई बना दें। तो फिर मैंने उनको उन्हीं के हिसाब से बना के दी। उन्होंने कहा जी हमें इतने किलो फ़िश चाहिए, यानी फिंगर फ़िश उन्होंने बनवाई थी, तो वो भी उन्होंने डिसाइड किया कि हमें इतने केजी आप फिंगर फ़िश बना दें। तो मैंने उन्हें बना के दी। मैं बना के अगर वो मुझे 10 केजी भी कहें तो मैं उन्हें बना के दे दूँगी। लेकिन उसमें जस्ट ये होता है कि फिर मेरे ऊपर बात नहीं आती है अगर उनका खाना कम पड़ता है या उनका खाना ज़्यादा होता है, वो मेरी हेडेक नहीं होती, क्योंकि उन्होंने मुझे जो कहा होता है मैंने वो बना के उनको दिया होता है। तो इसलिए मैं कभी भी क्वांटिटी जो है फूड की या खाने की या दावत का खाने की क्वांटिटी मैं कभी भी अपने सर पे नहीं लेती हूँ। मैं जस्ट उन्हें अपना रेट बताती हूँ कि मेरा केजी का ये रेट है, अब जितने केजी आपने बनवाना है वो आपकी मर्ज़ी है। तो इसी तरह फिर वो कस्टमर जो है वो भी ज़ाहिरी बात है, घर में जब वो हिसाब वगैरह करते हैं, पैसों का भी हिसाब करते होंगे, लाजमी बात है। तो वो कर आके फिर वो मुझे बता देते हैं कि मैम इस चीज़ को आप बढ़ा लें, इस चीज़ को आप कम करके हमें दे दें, यानी ये 4 की जगह पे हमें 3 बना दें या 2 की हमें बिरयानी बना दें। गोश्त बढ़ा लेते हैं, जैसे स्टीम वगैरह लोग बनवाते हैं, तो मैं उन्हें कह रही होती हूँ कि भाई जैसे एक पीस में यानी एक मुर्गी में 4 लोगों के लिए स्टीम रोस्ट बनाऊँगी अगर मैं देती हूँ, या हम लोग घर में भी जैसे बनाते हैं। अब वो उनकी मर्ज़ी है कि उनके वो 6 मेहमान खाएँ या 8 मेहमान खाएँ, लेकिन मुझे जो देनी है मुझे एक मुर्गी 4 लोगों के हिसाब से देनी है। तो मैं इस तरह से उन्हें अपना हिसाब बताती हूँ जी कि मेरी तरफ से ये है, आप अपना अपना हिसाब देखें। फिर वो अपना हिसाब लगा के सारा कुछ करके उसके बाद वो मुझे मैसेज करते हैं या कॉल करते हैं और बताते हैं
कि मैम ये चीज़ हमें इतनी चाहिए, ये इतनी चाहिए, ये इतनी दे दें, ये इतनी दे दें, और मैं रिलैक्स, मैं जैसे वो मुझे कहते हैं मैं वैसे ही उन्हें वो चीज़ बना के दे देती हूँ। तो जो कुकड आइटम का आप काम करना चाहती हैं ना, उसको आप इस तरह से लेके चलेंगी तो आपके लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा। और जो मैं डेली बेसिस के लिए आपको बता रही हूँ, उसमें मैं एक आइडिया और आपको देती जाती हूँ कि उसमें ये था कि मैं जैसे बाहर थी, सऊदीया में थी, तो मैं अपना घर में हमारे खाना बनता था, तो मेरे बेटे के मतलब जहाँ काम करता था वहीं उसके फ्रेंड थे जो दोपहर का लंच जो था वो बाहर जाके करते थे। तो उन्होंने फिर मेरे बेटे से कहा जी कि आप अपनी मामा से कहो कि वो हमें अगर लंच दे दिया करें तो हम उनसे ले लिया करेंगे, क्योंकि मैंने उस वक्त नया नया काम स्टार्ट किया था। और मैंने जैसे आपको बताया कि इस तरह से लोगों ने मेरी बहुत हेल्प की है कि जिसको पता चलता था फिर वो मेरी इस सेंस में हेल्प करते थे कि वो मुझसे खाना लेते थे। तो उन्होंने भी मेरे बेटे से कहा कि इस तरह से तुम अपनी मामा से बात करो और हमें बताओ कि वो किस तरह चार्ज करेंगी, तो हम उनसे खाना ले लिया करेंगे। जो दोपहर का खाना हम बाहर जाके जो खाते हैं तो हम आपके घर मतलब आपके घर से लेके खा लिया करेंगे। मेरे बेटे ने आके मुझसे बात की, मैंने साग वगैरह लगाया, तो मेरा उनके साथ ये डन हुआ कि जो हमारे घर में बनेगा वही खाना मैं उन्हें दूंगी, क्योंकि मैं अलग से नहीं बनाना चाह रही थी या कुछ है। लेकिन मैंने उन्हें ये कहा जी कि आपको मेन्यू में हर चीज़ मिलेगी, जो हम खाएंगे वो मैं आपको दूंगी। और उसका मैंने प्राइस रखा जी 12 रियाल, समझे उस वक्त मैं जब बाहर थी तो मैंने उन्हें कहा जी कि 12 रियाल में मैं आपको एक टाइम का खाना जो है वो मैं दूंगी। उन्होंने उस पर एग्री कर लिया। जब वो फर्स्ट डे आए तो मैंने उन्हें पैकिंग शैकिंग में डाल के खाना वो सारा उनको दिया। तो आप यकीन करें कि वो इतने अच्छे बच्चे थे कि उन्होंने मेरे बेटे से कहा कि भाई तुम ऐसा करो, अपनी मामा से कहो कि ये जो है ना ये डिस्पोजेबल, ज़ाहिरी बात है पैसों से आती हैं चीज़ें, तो आप अपनी मामा से कहो कि भाई हमें डिस्पोजेबल में ना दिया करें, क्योंकि हमने गाड़ी में बैठ के ही खाना होता है। वो हमारे घर के बाहर ही आते थे, गाड़ी में बैठे होते थे और वहीं उन्होंने खाना खाना होता था। तो वो उन्होंने कहा जी कि आप ऐसा करो कि अपनी मामा से कहो कि हमें जो घर के बर्तन होते हैं ना उन्हीं में खाना दे दिया करें, हम खा के आपको वापस कर देंगे, तो वो धोए जाएंगे तो उनके ये भी पैसे ज़ाया नहीं होंगे ना। तो फिर मैंने ये करना कि मैंने जो मैं घर पे बनाती थी, चाहे मैंने दाल चावल बनाई है, चाहे मैंने अच्छी चीज़ जो भी चीज़ बनाई है वो मैंने उनको देनी होती थी। और वो मेरे लिए बिल्कुल ईजी था, क्योंकि घर का खाना तो मेरा बन नहीं रहा था, उसको मैं थोड़ा ज़्यादा बना लेती थी। वो 4-5 लोग थे जो लेते थे। और आप यकीन करें कि मैंने अगर घर में स्टेक बनाई है तो मैं वो भी 12 रियाल में ही उनको देती थी। और जब वो खाते थे और वो मेरे बेटे से कहते थे कि यार ये तो हम होटलों में जाके 200-200 250 रियाल दे के खा के आते हैं और तुम्हारी मामा ने हमें स्टेक भी खिला दी है। तो कहने का मकसद ये है कि मैंने हमेशा फेयर होकर काम किया है। मैंने कभी ऐसा नहीं किया कि कोई डंडी मारी हो या कुछ इस तरह की चीज़ें की हो कि जैसे अगर मैं अपने लिए स्टेक बना रही हूँ तो उनको मैं कोई और हल्की चीज़ दे दूँ। नहीं, जो मेरी यानी मेरी उनसे कमिटमेंट ये हुई थी कि जो मेरी टेबल पे होगा वही मैं आपको दूंगी, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो दाल हो। तो उन्होंने उस पर एग्री किया हुआ था, तो ये कैसे हो सकता है कि मैं उनके साथ कोई बेईमानी करूँ। कि आप यकीन करें कि किसी दिन होता था कि जैसे एक नॉर्मल खाना तो मेरा बना हुआ है, लेकिन एम ही दिल कर आया कि इसके साथ कोई पकौड़े बना लूँ या कोई और चीज़ बना लूँ, जैसे मैं अपने बच्चों के लिए बनाती थी। तो आप यकीन करें कि मैं वो भी प्लेट में डाल के उनको भेजती थी कि आज मेरी टेबल के ऊपर खाने के साथ ये चीज़ें भी हैं। उसमें अगर मैंने कोई स्वीट बनाई है मैं वो भी उन्हें उन्हीं पैसों में देती थी। और अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला, वही बात है, जब आप नेक नीयत के साथ काम करते हैं तो अल्लाह ताला जो है वो आपके काम में बहुत बरकत डाल देता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आपके थोड़े में भी कितनी बरकत डल जाती है जब आप एक नेक नीयत के साथ काम करते हैं। तो ये थोड़ा सा आइडिया आपको देने का मकसद जस्ट यही है कि जो लोग ये परेशान हो रहे हैं कि भी प्राइवेट काम करना है, उसको हम कैसे करें, कैसे लेके चलें, या ऑर्डर कैसे देना है या क्या करना है, तो मैं जस्ट उसके लिए आपको थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए मैंने ये वीडियो फिर से बनाई है। हालांकि ये बातें मैं अक्सर करती रहती हूँ, लेकिन अभी एक क्वेश्चन आया था तो मैंने सोचा कि चलो, मैंने उन्हें कहा भी है कि मैं इस पर डिटेल वीडियो बना देती हूँ आपके लिए, तो उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो प्लीज़ इसको ज़रूर पूरा देख लीजिएगा ताकि आपको जो बातें हैं वो समझ आ जाए कि आपने प्राइवेट काम किस तरह से करना है। और आपने वही बातें, और आपको ये तो पता ही है कि आपने जब आपको ऑर्डर आएगा आप उनसे टाइम पूछेंगी, उनसे दिन पूछेंगी कि आपको कब चाहिए, और आपने पूरी कोशिश करनी है कि उस टाइम से आधा घंटा पहले उन तक सामान जाए, ताकि उन्होंने अपनी जो भी सेटिंग करनी है या उन्होंने जो भी अपने गेस्ट बुलाए हुए हैं तो वो उन तक वो खाना जो है वो टाइमली पहुँचे और वो फिर अपने गेस्ट के आगे रख सकें। और इसको थोड़ा सा आपको बड़े अच्छे तरीके से लेके चलना पड़ेगा। प्राइसिंग भी मैंने आपको बता दी है, मैंने आपको डिलीवरी का भी बता दी है कि आपने डिलीवरी कैसे करनी है।
डिलीवरी चार्जेस कैसे लेने हैं, आपने अपनी प्राइस कैसे निकालनी है, ये सारा कुछ आपको थोड़ी सी मेहनत खुद करनी पड़ेगी। अब हर चीज़ मैं आपको नहीं बता सकती, एक एक चीज़ का प्राइस मैं आपको कभी भी नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि अभी प्राइस हो रहा है, अगले पल प्राइस और होता है। मैंने बताया है आपको कि मैंने अपने सारे प्राइस रेज़ कर दिए हुए हैं। जब कोई मुझसे डिमांड करता है किसी चीज़ की तो फिर मैं उस वक़्त के हिसाब से वो रेट बनाती हूँ और बना के मैं उन्हें कह देती हूँ भाई कि ये चीज़ मैं इतने की आपको दूँगी। अगर एक जैसे प्राइस रहें तो हमें भी मुश्किल ना हो, हम भी एक प्राइस लगाएं। जैसे मैंने वहाँ 5 साल काम किया, आप यकीन करें कि उन 5 सालों में मैंने कभी भी अपने प्राइस नहीं बढ़ाए थे। वो मेरे एक ही प्राइस जो मैंने बनाए थे उसी के साथ मैंने 5 साल काम किया है। लेकिन जब पाकिस्तान में आई हूँ तो फिर मुझे पता लगा कि भाई यहाँ तो प्राइज़ों का कोई समझ ही नहीं आती है। आज कुछ है, कल कुछ है, दिन में कुछ और होते हैं, शाम में प्राइस कुछ और हो जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा प्राइसिंग का इशू रहता है, लेकिन वो आपको खुद सेट करने पड़ेंगे, थोड़ी सी मेहनत खुद करनी पड़ेगी। तो इंशाल्लाह अगर आप प्राइवेट काम करना चाहती हैं तो आप बिल्कुल कर सकती हैं और बड़े अच्छे से कर सकती हैं। और जो लोग कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से कमा रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया, आपने मेरा कल पेज भी देखा है, जो मैंने आपको अपना पेज दिखाया कि मेरा कितना काम है, कितने ऑर्डर्स हैं जो मैंने आपको दिखाए हैं, जो कि मैं डेली बेसिस पे, दिन में मेरे 3-3 4-4 मुख्तलिफ जगहों पे भी ऑर्डर जा रहे होते थे। अभी जस्ट मैंने ये काम छोड़ दिया है, छोड़ इस सेंस में दिया है कि मैं अब जाके कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करती हूँ, ना कोई ऐसा करती हूँ, क्योंकि मेरे लिए अब थोड़ा सा मुश्किल होता है कि मैं सामान भी लेके आऊँ और फिर बनाऊँ। मैं अब थोड़ा सुस्त हो जाती हूँ। मैं फूड पांडा के साथ जो कमा रही होती हूँ तो मुझे लगता है कि बस ये मेरे लिए इनफ है, मुझे मज़ीद नहीं चाहिए या और ज़्यादा की अभी ज़रूरत नहीं है। हमारे 2 बंदों के लिए इतना काफ़ी है, बच्चे भी साथ दे रहे हैं, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा अब रिलैक्स होके काम करती हूँ। मैं अपने फूड पांडा के मेन्यू में भी इतना ध्यान नहीं देती हूँ। मतलब अगर आप मुझे स्टार्टिंग में देखते हैं मेरा मेन्यू या चीज़ें, तो आपको पता लगता है कि मैं कितनी मेहनत मैंने की है इस काम को यहाँ तक लाने के लिए। अब ये है कि मैं थोड़ा रिलैक्स हो गई हूँ कि ठीक है भाई, अब इतना मेरा ख़र्चा नहीं है या उस तरह से चीज़ें नहीं हैं, तो मुझे जितना मिल रहा होता है तो मैं कहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, चलो मेरा घर एक किस्म का मेरा चल रहा है सर्कल, तो मेरे लिए काफ़ी है। इस वजह से मैं और ज़्यादा नहीं करती हूँ या उस तरह से काम लेके नहीं चल रही हूँ। अदरवाइज़ मैंने बहुत मेहनत की है, 12-13 साल बहुत अरसा होता है काम के लिए, तो मैंने बहुत मेहनत की है। जैसा कि आपने मेरी कल की वीडियो में मेरा काम देखा ही है कि मैंने बहुत मेहनत की है अपने काम के साथ। और सबसे बड़ी बात है कि मैंने अपने खलूस से दिल के साथ और नीयत के साथ काम किया है। मैंने कभी भी उसमें कोई भी खोट या कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं की थी। इसी वजह से अल्लाह ताला ने मेरे काम में बरकत भी डाली हुई थी। और मैं हमेशा कहती हूँ कि अल्लाह ताला ने, बेशक मुझे थोड़ा मिलता है, लेकिन अल्लाह ताला उसमें भी इतनी बरकत डाल देता है कि जो मेरी ज़रूरतें हैं वो पूरी होती हैं। और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मेरे काम में बरकत डाली हुई है, मेरे रिस्क में बरकत डाली हुई है। और इसी तरह अल्लाह ताला आप सबके रिस्क में भी बरकत डाले, आपकी जो मेहनत है उसको कबूल करे और उसको कामयाब करे। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। जो लोग भी अपने फैमिलीज़ के लिए, अपने बच्चों के लिए इतनी मेहनत करती हैं और करना चाहती हैं, अल्लाह ताला उन सबको कामयाब करे। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे किसी और टॉपिक के साथ, या आप कोई और क्वेश्चन इसके बारे में करना चाहें तो मैं उसके लिए भी हाज़िर हूँ। अगर आपको कुछ भी पूछना हो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।